हेलो एंड वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सुनील प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा पिछले कुछ सेशंस में, हम लोगों ने देखा जोड़ घटाव गुणा भाग और लासापा मासापा से कुछ सवाल कैसे बनते हैं, इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं। जोड़ का ही है, लेकिन वो फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में, यानी भिन्नों का जोड़ कैसे होता है, आज हम उसके बारे में समझते हैं कि भिन्न का जोड़ कैसे होता है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग भिन्न के जोड़ यानी फ्रैक्शन वैल्यू पर चलते हैं। भिन्न या फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न व फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? जो बटे के रूप में आती है और उनका जोड़ होता है, यानी जैसे लिखा हो 4/6 प्लस 9/18 प्लस 11/12। ऐसे ही कुछ सवाल होते हैं। आइए इनका हम कैसे करते हैं देखते हैं। ऐसे भी होते हैं और कुछ दो में ही आ जाते हैं, जैसे 6/12 प्लस 9/36 ऐसे। तो आइए इन एग्जाम्पलों को हम देखते हैं कैसे जोड़ते हैं ये। तो सबसे पहले हमने एक इसीलिए छोटा छोटा थोड़ा सा टॉपिक समझा दिया था लासापा और मासापा, क्योंकि इसमें लासा की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसके बारे में समझा दिया था। फ्रैक्शन वैल्यू की जोड़ में होता क्या है कि हम लोग जो है सबसे पहले इन तीनों का यानी नीचे का जो भी ये जिसे हम अंश कहते हैं, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? अंश। ये सारे ऊपर जो लिखे जाते हैं बटा के ऊपर इन्हें कहते हैं अंश, और इस नीचे वाले को कहते हैं हर। हिंदी में इसे नॉमिनेटर और इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अंश और हर इसे कहते हैं हर। ये हमारा अंश होता है, ये हमारा नीचे वाला हर होता है, यानी नॉमिनेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। होता ये है कि ये 6, 18 और 12 का हमने क्या लेना है? लासा, यानी 6, 18, 12 इन तीनों का हमने लासा लेना होता है। सबसे पहले इसे क्या कहते हैं? हर, और ये होता है ऊपर वाला अंश। यानी सबसे पहले 2 से इसको विभाजित करना स्टार्ट करेंगे। 2 यानी 6, 2 9 18, 2 6 12। फिर अभी 2 से 6 जो है भाग हो जाएगा, तो 3 वैसे ही 9 के 9, 2 3 6, फिर 3 1 के 3, 3 3 का 9, फिर 3 1 के 3। अभी भी बचा है 3 एक कटा ही है, 3 1 के 3 और एक वैसे ही। अब इसका हम क्या करेंगे? गुणा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4, फिर गुणे में 3 बचा है, फिर गुणे में 3 बचा है, फिर 4 तिहाई 12 गुणे में 3, 12 तिहाई 36। कितना आंसर होगा? 36। यानी इस बार 6 18 12 का लासा कितना होगा? 36। अब 36 जब हमने लासा ले लिया है, तो जिन जिन संख्याओं का लासा हमने लिया है, जिन जिन संख्याओं का यानी 6 का, 18 का और 12 का, हमने इन तीनों का लासा लिया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहले भिन्न से, यानी ये 4/6 के भिन्न से। तो जिनका हमने इसमें लासा लिया है उसका भाग हमें 36 में देना है, यानी 6 का भाग 36 में देना है। तो 6 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार इसका पढ़ा जाएगा? 6 6 36। कितनी बार? 6 6 36, यानी 6 बार जाएगा। 6 6 36, तो 6 यहाँ पर लिखेंगे, फिर गुणे में जब 6 बार गया तो ये, और उसके ऊपर जो अंश है उसको हम यहाँ गुणे में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 36 के बाद में
इसका पहाड़ा जब 6 बार गया तो इसका गुणा हम इसके ऊपर वाले से करवाते हैं, 6 का गुणा इसके ऊपर वाले से, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे लिख दे रहे हैं। फिर पहला हो गया, अब दूसरा आया है तो दूसरे में क्या दिया गया है 18, तो 18 का भाग 36 में देंगे, 18 का भाग 36 में, 18 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा 18 दूना 36 यानी 2 बार, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और गुणे में इसका जब गुणा 9 से कराएंगे उसके ऊपर वाले से, तो यहाँ पे गुणा का निशान 9 में लगा देंगे। फिर उसके बाद प्लस का निशान है यहाँ पे, तो वो सिंबल लगा देंगे। उसके बाद में फिर तीसरा क्या लिया था लासा हमने 12 का, तो तीसरी बिंदु जो है इसका लासा हम लिए थे, तो क्या करेंगे 12 का भाग फिर इसमें देंगे, यानी तीसरी बिंदु जो है 11/12 है, तो नीचे के हर वाले का भाग इसमें देंगे। 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 यानी 3 बार गया, तो इस 3 को हम यहाँ लिख देंगे। और जब ये 3 है इसका गुणा ऊपर वाले से यानी यहाँ से ऐसे गुणा करवाते हैं, तो 3 का पहाड़ा 11 से, तो यहाँ पे 3 लिखने के बाद हम 11 कर देंगे, यानी अब हमारा होगा ये पहला और ये जोड़ा बन गया। अब क्या करेंगे 6 जोड़ 24 प्लस फिर 2 9 18, 2 9 18 फिर प्लस 11 3 33 फिर बटा 36, यानी 6 जो को 24, 2 9 18, 11 3 33 फिर बटे में 36। अब इसको हम जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं 3 8 3 11 4 15 के 5, 3 8 11 यानी 8 3 11 4 15 के 5 हासिल 1, फिर 3 1 4 2 6 1 7 यानी 75/36 कितना आया 75/36। अब हम देखते हैं कि इसमें कोई भाग जाता है कि नहीं, तो हम ये देखेंगे 3 दूनी 6 फिर 1 बचा यहाँ पे 3 5 15 यानी 25 3 75 फिर बटे में 3 1 के 3 3 दूनी 6 यानी इसका आंसर आया कितना 25/12। इस भिन्न का आंसर कितना आया 25/12। एक बार हम इसे फिर समझा दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इन तीनों हर का क्या लेंगे लासा 6 18 12 और जो इसका लासा आएगा तो क्या करेंगे उसे बटे में लिखेंगे और फिर जो पहली भिन्न है पहली भिन्न का हर जो है उसका भाग इसमें देंगे और जितनी बार जाएगा यहाँ पर लिखेंगे और जो गया है उसके ऊपर वाले को यहाँ पे लिखेंगे, फिर प्लस का निशान, फिर 18 का पहाड़ा इसमें ले जाएंगे तो 2 बार, फिर 2 बार गया उसका गुणा 9 से कराएंगे तो फिर 9 यहाँ, फिर प्लस 12 का पहाड़ा 36 में 3 बार, उसके बाद में इसका गुणा जब 6 3 बार गया हुआ है तो 3 लिखने के बाद गुणे में 11, फिर क्या करेंगे 6 जो 24 2 9 18 और 11 3 33, फिर उसके बाद में हम इन सारी संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी जोड़ने के बाद कितना आएगा 75/36। जब इसको हम काटेंगे 3 का पहाड़ा 6 में जाएगा 2 7 में जाएगा 2 बार, एक शेष बचेगा यहाँ 15 हो जाएगा आगे लिख के, फिर जब 15 होगा तो 3 बचे 15 यानी 25 3 75, फिर 3 1 के 3 और 3 दूनी 6, कितना आएगा आंसर 25/12। कितना आएगा 25/12। उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा। अभी अगला सवाल समझा रहे हैं, देखते हैं हो सकता है वो और जल्दी से समझ में आ जाए। आंसर आया था 25/12। अब देखते हैं इसकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले वही काम 12 और 36 का लासा, 12 36 का लासा कितना होगा 3 4 12 3 1 के 3 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4 2 6 12 2 1 के 2 2 3 6, फिर एक वैसे 3 1 के 3। अब इसको गुणा कराएंगे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 3 दूनी 6 कितना 3 दूनी 6, फिर 2 2 गुणे 3, फिर 6 दूनी 12 और 12 3
36। कितना आएगा इसका लासा कितना आएगा 36, 12 3 36, लासा कितना आया 36। अब 12 का भाग इसमें जैसे उसमें किया था उसी तरह इस सवाल में भी करेंगे। 12 का भाग 36 में, 12 का भाग 36 में कितनी बार 12 3 36, कितनी बार 3 बार। इस 3 को हम यहाँ रख लिखेंगे और जिससे हमने भाग दिलाया था उसकी ऊपर वाली संख्या को गुणे में लिख देंगे यहाँ पे। फिर निशान प्लस का, फिर 36 एक्के 36, 36 एक्के 36, 36 एक्के 36, एक बार गया तो इस एक को यहाँ पे गुणे में, फिर ऊपर वाले को 9, फिर इसका दोनों का गुणा करवाएंगे। 3 छन 18, 3 छन 18 प्लस 1 9 9, 1 9 9 बटा 36, कितना आएगा 1 9 9 बटा 36। अब इस दोनों को हम जोड़ेंगे। 9 8 17 के 7 हासिल 1, 1 और 1 2, 27 बटा 36। अब देखते हैं कि इसमें कुछ जाता है कि नहीं किसी का भाग। तो 9 3 27, 9 4 36, यानी इसका आंसर कितना आया 3 बटा 4। उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार इसको समझ लीजिएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जोड़ का सवाल देखा। अब हम देखते हैं भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, यानी भिन्न का घटाव। हम देखते हैं कि भिन्न को घटाते कैसे हैं। कैसे, अभी लिखा है 4 बटा 9 माइनस 6 बटा 72, फिर दूसरा लिखा है 8 बटा 12 माइनस 23 बटा 36, 23 बटा 36। देखते हैं, पहला सवाल हम समझते हैं कि कैसे होता है। इसमें चीज़ें सेम है, उसमें क्या था कि हम आपस में मिलाकर सबको जोड़ देते थे और यहाँ पर क्या करना है घटाना है। यानी सबसे पहले क्या करते हैं 9 और 72 का लासा लेते हैं। 9 72 का लासा, 9 72 का लासा, तो क्या होगा 9 72, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 दूनी 6, एक आया यहाँ पे लगा 12 हो गए, 3 चौक 12, यानी 24 तिया 72, फिर 3 के 3 3 अठे 24, फिर 1 2 चौके 8, 1 2 दूनी 4, फिर 1 2 के 2, खत्म। अब देखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इनका आपस में वही काम गुणा करवाना है, यानी 3 त्रिका 9 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 9 दूनी 18 गुणे 2 गुणे 2, 18 दूना 36 गुणे 2, 36 दूना 72, यानी 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 3 6 1 7, यानी 72। तो इसका लासा कितना है, इसका लासा 72 आया। अब वही काम करेंगे, इसका भाग इसमें कराएंगे, यानी हर का भाग इस लासे में कराएंगे, हर का भाग इस लासे में कराएंगे, हर का भाग इस लासे में कराएंगे, यानी 9 अठे 72 कितनी बार जाएगा 9 अठे 72, 9 अठे 72, यानी 8 बार जाएगा इसका पहाड़ा 72 में 8 बार जाएगा। तो हम इस 8 को यहाँ लिख देंगे और जिससे हमने भाग कराया 8 बार गया, उसके ऊपर वाली संख्या को गुणे में लिख देते हैं। फिर माइनस का निशान, फिर 72 एक के 72, 72 का भाग 72 में एक बार, 72 का भाग 72 में एक बार, तो 72 एक के 72, तो एक यहाँ पे चला गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर वाला 6 गुणे में लिख गया। फिर 8 चौक 32, 8 चौक 32 गुणा करवाएंगे, 4 अठे 32 या 8 चौक 32, माइनस 1 छठे 6 बटा 72, फिर नया 72। अब इसको हम घटाएंगे, 2 में से 6 नहीं जाएगा, 2 में से 6 नहीं जाएगा तो एक यहाँ पे उठा लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में से 6 गए 6,
और यहाँ से एक उधार दे दिया तो बचा 2 और 2 के 2 बटा 72। अब देखते हैं ये करता है किसी से भी नहीं, बिल्कुल करता है क्योंकि 2 का पहाड़ा 2 एक के 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 1 बचा, यहाँ पे लिखा जाएगा 12 होगा तो 2 छन 12, कितना आएगा इसका आंसर आएगा 13 बटा 36। कितना आएगा 13 बटा 36, क्या होगा इसका आंसर। उम्मीद है कि एक सवाल आपको पसंद आया होगा। वहाँ पे क्या करते थे, इतना जोड़ने के बाद सारी चीज़ करने के बाद यहाँ पे प्लस का निशान होता था तो यहाँ प्लस कर देते थे दोनों को, बस यही फर्क है कि यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। लासा कितना होगा, लासा होगा 36, लासा होगा 36। अब 12 का पहाड़ा इसमें कितनी बार, 12 एक के 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 तीन 36 यानी 3 बार जाएगा। इस 3 को हम यहाँ पर करेंगे और गुणे में इसके ऊपर वाली 12 तीन 36, इसका कर दिए तो इसके ऊपर वाले भाग से क्या कराएंगे गुणा, फिर माइनस का निशान, फिर 36 एक के 36, 36 एक के 36, एक को यहाँ पे लिखेंगे गुणे में 23, फिर क्या करेंगे इसको गुणा 3 अठे 24, 3 अठे 24 माइनस 23 अक्के 23। अब इसको माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 2 गया 0, यानी 1 बटा 36। क्या बचा 1 बटा 36 इसका आंसर होगा। क्या होगा 1 बटा 36 इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये सवाल है ही ऐसा जो समझ में बहुत जल्दी आता है अगर ध्यान दिया जाए तब। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर ये सवाल पसंद आया हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि जो है और बच्चे भी इसको देख सकें। धन्यवाद, जय हिंद।